अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस नमल गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। ये 1969 में इस्टेब्लिश की गई और 2000 में इसे यूनिवर्सिटी की हैसियत दे दी गई। नमल पाकिस्तान की वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसके 10 शहरों में कैंपसेस हैं। इसका मेन कैंपस इस्लामाबाद में और सब कैंपसेस लाहौर, फैसलाबाद, कराची, मुल्तान, रावलपिंडी, कोयटा, पिशावर, हैदराबाद और गवादर में हैं। नमल यूनिवर्सिटी में लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक्स, सोशल साइंसेज, कम्युनिकेशंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज और कंप्यूटर साइंस के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। नमल यूनिवर्सिटी का शुमार पाकिस्तान की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में होता है और HEC ने नमल को पाकिस्तान की टॉप 15 यूनिवर्सिटीज़ में रैंक किया था। नमल में साल में 2 बार एडमिशन्स किए जाते हैं। स्प्रिंग एडमिशन्स नवंबर दिसंबर में और फॉल एडमिशन जून जुलाई में होते हैं। नमल की तरफ से फॉल एडमिशन्स 2022 का आगाज़ कर दिया गया है और इस सिलसिले में एक डिटेल न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 14 जुलाई है। नमल यूनिवर्सिटी की तरफ से इनकी वेबसाइट पर 7 पेजेस पर मुश्तमिल एक PDF फॉर्मेट में डिटेल्ड एडमिशन नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें तमाम ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स की तफसील बताई गई है। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के हवाले से ज़रूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। ताहम कैंपस वाइज ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की तफसील ज़्यादा बेहतर तरीके से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दी गई है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एकेडमिक्स के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD प्रोग्राम्स, फंक्शनल कोर्सेज और डिप्लोमा प्रोग्राम्स की तफसील दी गई है। आप जिस भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस हवाले से मुकम्मल तफसील आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो सबसे पहले BS के प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इस्लामाबाद मेन कैंपस में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं B.Ed 4 ईयर्स, B.Ed ब्रिजिंग जिसमें कैंडिडेट्स को 5वें सेमेस्टर में एडमिशन दिया जाता है। इसके बाद BS हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, B.Ed 1.5 ईयर, BS अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BS एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, BS इंटरनेशनल रिलेशंस, BS पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, मास कम्युनिकेशन, पाकिस्तान स्टडीज, BS हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, जर्मन, पश्तो, बलोची, पंजाबी, उर्दू। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से BS टर्किश का प्रोग्राम भी ऑफर होता है। इसके अलावा BS चाइनीज लैंग्वेज टीचिंग, BS कोरियन, पर्शियन, BS हिंदी, बंगला, अरेबिक, फ्रेंच, BS मैथमेटिक्स, BB ऑनर्स, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BBA 2 ईयर, BS कॉमर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, BS इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, BS साइकोलॉजी, BS लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेशन स्टडीज, BS एरिया स्टडीज चाइना, BS इंग्लिश, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद लाहौर कैंपस में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं BB ऑनर्स, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BBA 2 ईयर, BS मास कम्युनिकेशन, BS साइकोलॉजी, BS मैथमेटिक्स, BS कंप्यूटर साइंस और BS इंग्लिश। फैसलाबाद कैंपस में ऑफर हो रहे हैं BB ऑनर्स, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BBA 2 ईयर, BS इंग्लिश, BS कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस। मुल्तान कैंपस में ऑफर हो रहे हैं BB ऑनर्स, B.Ed 1.5 ईयर सेकेंडरी, B.Ed ऑनर्स 4 ईयर प्रोग्राम, BS इंटरनेशनल रिलेशंस, BS इस्लामिक स्टडीज, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास कम्युनिकेशन और BS इंग्लिश। हैदराबाद कैंपस में ऑफर हो रहे हैं BB ऑनर्स, BS कॉमर्स, BBA 2 ईयर, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मास कम्युनिकेशन, उर्दू, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, B.Ed, BS कंप्यूटर साइंस और BS इंग्लिश। कोयटा कैंपस में ऑफर हो रहे हैं BB ऑनर्स, BBA 2 ईयर, BS कॉमर्स, BS इकोनॉमिक्स, BS साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और उर्दू। पिशावर कैंपस में BS कंप्यूटर साइंस, BBA 2 ईयर, BS कॉमर्स, इंग्लिश, B.Ed सेकेंडरी, BS साइकोलॉजी और मास कम्युनिकेशन। इसके बाद कराची कैंपस में BS इंग्लिश, BBA, BS कॉमर्स, BBA साइकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, मास कम्युनिकेशन, इस्लामिक स्टडीज और B.Ed 4 ईयर। और ग्वादर कैंपस में कोई भी अंडर ग्रेजुएट BS प्रोग्राम ऑफर नहीं होता है और यहाँ सिर्फ डिप्लोमा कोर्सेज ही करवाए जाते हैं। और BS के इन प्रोग्राम्स के अलावा अगर आप MS MPhil के प्रोग्राम्स या PhD और फंक्शनल कोर्सेज या डिप्लोमा प्रोग्राम्स की डिटेल देखना चाहते हैं तो मुतालिका लिंक्स पे क्लिक करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने BA, BSc या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया हो तो वो BS 4 ईयर के प्रोग्राम के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। तमाम अंडर ग्रेजुएट BS डिग्री प्रोग्राम्स के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने BA, BSc या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में मिनिमम 45% मार्क्स सिक्योर किए हों। जबकि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज में एडमिशन के लिए बैचलर डिग्री प्रोग्राम में मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। PhD के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने 18 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट की हो, सेमेस्टर सिस्टम के अंडर कम से कम 3 CGPA और एनुअल सिस्टम के अंदर कम से कम फर्स्ट डिवीजन हासिल किया हो। PhD के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को GRE इंटरनेशनल या NTS की तरफ से कंडक्ट होने वाला गेट सब्जेक्ट टेस्ट या नमल की तरफ से कंडक्ट होने वाला गेट सब्जेक्ट टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर करना होगा। MPhil के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स की 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। सेमेस्टर सिस्टम के अंडर कैंडिडेट का कम से कम 2.5 CGPA हो और एनुअल सिस्टम के अंडर कम से कम 50% मार्क्स होने लाजमी हैं।
और सिर्फ एमफिल उर्दू और इंग्लिश के प्रोग्राम में मिनिमम 45% मार्क्स के साथ भी अप्लाई किया जा सकता है। और एमएस एमफिल के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को जीआरई इंटरनेशनल या एनटीएस या नमल की तरफ से कंडक्ट होने वाला गैट जनरल टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। और जो कैंडिडेट्स एमएस एमफिल या पीएचडी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए नमल की तरफ से कंडक्ट किया जाने वाला गैट टेस्ट देना चाहते हैं तो उन्हें टेस्ट की फी 1200 रुपये अदा करनी होगी। और इस तरह ऐसे कैंडिडेट्स की टोटल प्रोसेसिंग फी 3200 रुपये बन जाएगी, क्योंकि नमल में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फी भी 2000 रुपये है। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की बात करें तो बीएस इंग्लिश के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट के इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स होने लाजमी हैं। इसी तरह बीएस चाइनीज लैंग्वेज टीचिंग और बीएस लैंग्वेजेस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। इसके बाद फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के तमाम प्रोग्राम जिनमें शामिल हैं बीएड सेकेंडरी, बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, मैथ कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट और एरिया स्टडीज चाइना में एडमिशन के लिए भी मिनिमम 45% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के प्रोग्राम्स में भी मिनिमम 45% मार्क्स के साथ अप्लाई किया जा सकता है, जबकि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट के एफएससी प्री इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। याद रहे कि ये सिर्फ अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है और इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि रिक्वायरमेंट फुलफिल करने वाले स्टूडेंट का एडमिशन लाजमी होगा, जबकि तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन मेरिट की बुनियाद पर किया जाएगा और इनमें से बेशतर डिग्री प्रोग्राम्स के मेरिट्स काफी ज्यादा हो सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो करंटली सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं और इस साल एग्जाम्स देंगे तो वो अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेसिस पर एडमिशन ले सकते हैं। ताहम ऐसे स्टूडेंट्स को रिजल्ट के अनाउंसमेंट के 7 दिनों के अंदर अपना रिजल्ट सबमिट करना होगा, जबकि एमएस एमफिल, पीएचडी, एमबीए, बीएस ब्रिजिंग और फंक्शनल प्रोग्राम्स में रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे केस में कैंडिडेट्स की प्रीवियस डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से आपको कैंपस वाइज और तमाम डिग्री प्रोग्राम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल जाएगा। यहाँ सबसे पहले आप कैंपस सिलेक्ट करें, कैंपस के बाद फैकल्टी, इसके बाद डिपार्टमेंट सिलेक्ट करें और उसके बाद आप यहाँ से कोर्स सिलेक्ट करने के बाद उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि बीबीए ऑनर्स के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट के इंटरमीडिएट में मिनिमम 45% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। इसके बाद इस्लामाबाद मेन कैंपस के फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शामिल है कि कैंडिडेट के इंटरमीडिएट में मिनिमम 45% मार्क्स हों। बीएस कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एफएससी प्री इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा आपको किसी भी कैंपस के किसी भी फैकल्टी और उसके डिपार्टमेंट के किसी भी डिग्री प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फाइंड आउट करना हो तो वेबसाइट के इस पेज से आप हेल्प ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए सीटें रिजर्व भी की गई हैं, जिनमें शामिल है आर्म्ड और सिविल फोर्सेज के वार वॉन्डेड पर्सनल के बच्चों के लिए 5% सीट्स, फाटा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए 10% सीटें रिजर्व हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स, डिबेट, किरत, नात, पोइट्री, कैलीग्राफी, सिंगिंग, ड्रामेटिक्स और पेंटिंग में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अचीवमेंट्स हासिल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सीटें रिजर्व की गई हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन सिक्योर करने के बाद डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ऑफर किए जाते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है और हॉस्टल फैसिलिटी सिर्फ मेन कैंपस इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल है, जबकि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, वाह और टेक्सला के स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। और नमल के एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट, एमएस, एमफिल, पीएचडी और फंक्शनल कोर्सेज में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन 5 जून से स्टार्ट की जा चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की आखिरी तारीख 14 जुलाई है, जिसके बाद तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के लिए एंट्री टेस्ट 20 से 23 जुलाई तक कंडक्ट किए जाएंगे। एंट्री टेस्ट को सक्सेसफुली क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स का इंटरव्यू 29 जुलाई को होगा। एंट्री टेस्ट क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स की इंटरव्यूज की लिस्ट 29 जुलाई को डिस्प्ले होगी और डिग्री प्रोग्राम्स और फंक्शनल कोर्सेज के इंटरव्यूज 2 से 5 अगस्त तक कंडक्ट किए जाएंगे। मेरिट लिस्ट 12 अगस्त को डिस्प्ले होगी और सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स के पास 23 अगस्त तक फीस सबमिशन का टाइम होगा, जिसके बाद फर्दर मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएंगी और यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लासेस का आगाज 12 सितंबर से किया जाएगा। यहाँ एक बात का ख्याल रहे कि यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस में एडमिशन्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख तो 14 जुलाई है, लेकिन हर साल ही एडमिशन की डेडलाइन गुजरने के बाद मुख्तलिफ कैंपसेस की तरफ से मैनुअल एडमिशन स्टार्ट कर दिए जाते हैं। आमतौर पर इस्लामाबाद के मेन कैंपस के अलावा बाकी तमाम कैंपसेस की तरफ से एडमिशन की डेडलाइन गुजरने के बाद भी मैनुअल एडमिशन्स किए जाते हैं और तब स्टूडेंट्स एडमिशन्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई तो नहीं कर सकते, लेकिन कैंपसेस में जाकर मैनुअल अप्लाई जरूर किया जा सकता है। नमल के मुख्तलिफ कैंपसेस की तरफ से एडमिशन्स के लिए सेपरेट नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाते हैं। लिहाजा ऐसे स्टूडेंट जो 14 जुलाई तक एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाते या किसी वजह से उनका एडमिशन सिक्योर नहीं हो पाता तो वो डेडलाइन गुजरने के बाद भी डिफरेंट कैंपसेस में मैनुअल यानी बाय हैंड एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं। याद रहे कि नमल के किसी भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट क्वालिफाई करना लाजमी है और यूनिवर्सिटी की तरफ से एंट्री टेस्ट का मुकम्मल शेड्यूल भी दिया गया
गया है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स का एंट्री टेस्ट 20 जुलाई 2022 की सुबह 10 बजे कंडक्ट होगा। फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस के लिए भी एंट्री टेस्ट 20 जुलाई को होगा और तमाम फैकल्टीज की हायर स्टडीज जैसे कि एमएस, एमफिल और पीएचडी के प्रोग्राम्स का एंट्री टेस्ट भी 20 जुलाई की दोपहर 2 बजे कंडक्ट होगा। इसके बाद फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के लिए एंट्री टेस्ट 21 जुलाई की सुबह 10 बजे कंडक्ट होगा। फैकल्टी ऑफ इंग्लिश स्टडीज में बीएस इंग्लिश के लिए एंट्री टेस्ट 22 जुलाई और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज के लिए एंट्री टेस्ट 23 जुलाई को लिया जाएगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से आपको तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के एंट्री टेस्ट के सैंपल मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। आप जिस भी डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो उससे मुतालिका एंट्री टेस्ट का फॉर्मेट आपको यहाँ से मिल जाएगा। सैंपल मॉडल पेपर से आपको अंदाजा हो जाएगा कि किसी भी एंट्री टेस्ट का फॉर्मेट क्या है, उसमें कितने एमसीक्यूज आएंगे और किन किन सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। मिसाल के तौर पर नमल के फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस में बीएस कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए एंट्री टेस्ट में 1 घंटे का टाइम होगा। कैंडिडेट्स को 75 एमसीक्यूज सॉल्व करने होंगे। ये एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा और प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश के 15 एमसीक्यूज, फिजिक्स के 20, केमिस्ट्री के 20 और बायोलॉजी के 20 एमसीक्यूज आएंगे। प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश के 15, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के 20 एमसीक्यूज और आईसीएस या अदर ग्रुप के स्टूडेंट्स के इंग्लिश के 15, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर के 20 एमसीक्यूज आएंगे। इस टेस्ट फॉर्मेट से इस बात का अंदाजा भी हो गया कि प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स तमाम कंप्यूटर साइंसेज के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ताहम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में अप्लाई नहीं किया जा सकता क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है और कैंडिडेट्स नमल में ई कैट की बेसिस पर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ आपको तमाम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के सैंपल मॉडल पेपर से एंट्री टेस्ट फॉर्मेट का अंदाजा हो जाएगा। नमल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे फिलहाल फीस स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है। जल्दी नमल की तरफ से फीस स्ट्रक्चर की मुकम्मल फाइल यहाँ अपडेट कर दी जाएगी। ताहम नमल के पुराने फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो बीएस, एमएससी, मैस कम्युनिकेशन, आईआर, साइकोलॉजी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए पहले सेमेस्टर की फी 55,775 रुपये और पर सेमेस्टर फी 33,775 रुपये है। इसके बाद इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, एजुकेशन, बीएड, एमएड और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फीस 37,720 रुपये और पर सेमेस्टर फी 23,720 रुपये है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फी 89,700 रुपये और पर सेमेस्टर फीस 67,700 रुपये है। इसी तरह बाकी डिग्री प्रोग्राम्स का फीस स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं जो कि पहले सेमेस्टर में 80,000 और 70,000 की रेंज में है। चूँकि पहले सेमेस्टर में एडमिशन चार्जेस और सिक्योरिटी वगैरह भी शामिल की जाती है इसलिए पहले सेमेस्टर की फ़ी निस्बतन ज़्यादा होती है जबकि बाकी सेमेस्टर्स में फ़ी कम कर दी जाती है। और ख्याल रहे कि ये पुराना फ़ी स्ट्रक्चर है और इस साल का रिवाइज फ़ी स्ट्रक्चर अनाउंस होने पर फ़ी पहले से ज़्यादा हो सकती है। और जो स्टूडेंट्स ये फ़ी स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए डिफरेंट मेरिट और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किए जाते हैं। एडमिशन के लिए अप्लाई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन होगा। एडमिशन्स के सेगमेंट में ऑनलाइन एडमिशन्स पे क्लिक करें जिससे ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ कैंडिडेट्स को अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करना होगा और यहाँ कैंडिडेट्स नमल के ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करें। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन एडवर्टीजमेंट और अप्लाई करने के हवाले से मुकम्मल एडमिशन हेल्प मैनुअल दिया गया है और हेल्प मैनुअल में ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एक्सप्लेन किया गया है। कैंडिडेट्स ऑनलाइन अप्लाई करते हुए इस मैनुअल को अपने सामने रखें और तमाम कॉलम्स एहतियात से फिल करते जाएं। अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स को तमाम स्टेप्स कंप्लीट करने होंगे और अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फी 2,000 रुपये बैंक में सबमिट करनी होगी और जो कैंडिडेट्स नमल के एंट्री टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं तो 500 रुपये एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग फी भी अदा करनी होगी। और यहाँ नमल के तमाम कैंपसेस के कॉन्टैक्ट नंबर्स और एड्रेसेस दिए गए हैं। आप जिस कैंपस में भी एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।